नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर मनोज यादव आज एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके लिए। ये मेरे भी बचपन से बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि हम जीवित क्यों हैं, और हजारों लोगों ने हमसे ये प्रश्न भी पूछा है कि हमारे जीवित रहने का क्या कारण है और क्यों इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे मर जाता है, क्या ऐसी चीज होती है शरीर के अंदर जो निकल जाने से एक आदमी मृत प्राय हो जाता है, डेड हो जाता है। तो मैं इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को इसकी जानकारी देता हूं। हमारा शरीर न्यूरॉन्स से बना हुआ है। कोशिकाओं के साथ साथ न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा हमारे शरीर में होते हैं। न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर पूरा होता है शरीर में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स के हमारे सबसे बड़े सेंटर होते हैं। पूरा दिमाग जो है न्यूरॉन से बना है, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बना है, और वही न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे शरीर में फैले हुए हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स में 80 मिलीवोल्ट का करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और उस 80 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है होल बॉडी में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है यही प्राण शक्ति का स्वरूप प्रदान करता है। यही प्राण शक्ति हम लोगों को जीवित रखती है, और ये प्राण शक्ति जब इस शरीर को छोड़ देती है तब ये शरीर मृत प्राय हो जाता है। प्राण शक्ति क्या है, इसके विषय में समय समय पर बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी आत्मा के विषय में विस्तार से हम लोगों को बताया, समझाया, और वही जानकारी आज से 300 साल पहले डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन ने अपनी पुस्तक द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में दी, जिसको होम्योपैथी के स्टूडेंट बखूबी पढ़ा करते हैं, हमने भी पढ़ा है। इसी वाइटल फोर्स की वजह से हमारा शरीर जीवित रहता है। यही वाइटल फोर्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और इसी वाइटल फोर्स के डी अरेंजमेंट होने की वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। अब हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि ये वाइटल फोर्स होता क्या है। वाइटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ऊर्जा अजर अमर है, इमोर्टल है। जैसा कि पहले भी कई बार ये सुनने और पढ़ने में आ चुका है कि ऊर्जा इमोर्टल होती है, इसके प्रारूप बदलते रहते हैं, लेकिन प्राण शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है, ना ही इसका कोई स्वरूप बदलता है, ना ही इसका कोई आकार बदलता है, जितनी है उतनी ही रहती है। इसको होम्योपैथी की भाषा में ऑटोक्रेटिक नेचर कहते हैं। ऑटोक्रेटिक नेचर का मतलब होता है सेल्फ रिचार्जेबल एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें बाहर वातावरण से हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं, ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं में ही रिचार्ज रहती है, ऊर्जा करती रहती है। अब एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर ये ईएमएफ है तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कुछ है या केवल ये दकियानूसी विचार है। सन 1901 में डॉक्टर डंकन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग शुरू किया था कि इंसान के शरीर में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके निकल जाने से कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी मर सकता है। उनके एक्सपेरिमेंट को थ्योरी ऑफ 21 ग्राम दिया गया, जो बहुत मशहूर हुआ। अमेरिकन टाइम्स ने इसको अपने हेड पेज पर लंबे समय तक इसको छापा, और बाद में इसमें बहुत सारे विवाद भी पैदा हुए। लेकिन एक चीज ये बिल्कुल निर्विवादित थी उस वक्त कि आखिर कुछ तो ऐसा है जो शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से किसी प्राणी मात्र की मृत्यु हो जाया करती है। तो उन्होंने देखा कि एक तराजू लिया, हाईली सेंसिटिव तराजू था। मरने से पहले उसमें एक मुर्दे को लिटाया गया, पूरी व्यवस्था की गई, और जैसे ही उस व्यक्ति विशेष के प्राण निकलते हैं वो तराजू 21 ग्राम अपना वजन कम देने लगती है। ये कई बार ये प्रयोग किया गया और हर बार लगभग एक जैसे नतीजे इसमें सामने आए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये तो थी आज से 100 साल से ज्यादा पहले की बात। आज का क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और हम क्या हैं, कहां से आए और हम कहां चले जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसी एक्सप्लेनेशन को लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं, और इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आप लोगों के मन में हो तो आप मेरे ब्लॉग के नीचे लिख सकते हैं, अर्थात मुझे फोन भी कर सकते हैं।
मैं आपको उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं लौट के आता हूं अपने सब्जेक्ट पे। आत्मा क्या है? आत्मा EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नापने की एक इकाई होती है जिसको हम गॉस पर मीटर कहते हैं। गॉस पर मीटर में है, हम इसको नाप सकते हैं। एक जीवित व्यक्ति के अंदर हम एक कीटोमीटर जैसे सेंसिटिव यंत्र से इसको नाप सकते हैं। डेड बॉडी में हमें कोई भी इंडक्शन भी मर सकता है, ब्रेन में लगती है वो तब भी मर सकता है। तो कभी ये नहीं कह सकते कि फला जगह पर ही ये प्राण शक्ति है, पूरे शरीर में ये चलायमान अवस्था में है। इसी तरह से जो होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। जब हम सेंटिसिमल स्केल की दवाई यूज करते हैं या डेसिमल स्केल की दवाई यूज करते हैं, ये स्केल होते हैं होम्योपैथी में, तो मैं डेसिमल का एक उदाहरण ले लेता हूं। डेसिमल में ये होता है कि हम एक पार्ट किसी ड्रग का लेते हैं और 9 पार्ट एक व्हीकल ले लेते हैं जिसमें हम रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसमें हम ले लिया करते हैं, और हमारी 1 पावर की मेडिसिन तैयार हो जाती है। इसी तरह से जब हम 2 पावर की मेडिसिन बनाते हैं तो एक पार्ट ड्रग का लेते हैं और 9 पार्ट 99 पार्ट मतलब हम लेते हैं व्हीकल का। इसी तरह से बनाते बनाते जब हम 30 पावर की मेडिसिन को यूज करते हैं तो एक पार्ट ड्रग का लेते हैं, 9 की पावर 10 ये पार्ट हम व्हीकल का लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि उसमें फिजिकल क्वांटिटी मेडिसिन की नेग्लिजिबल हो जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होती, क्योंकि किसी भी मैटर को हम कितना भी इन्फिनिट टुकड़े करें उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता है। वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाने के बाद में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फॉर्म में रिएक्ट करने लगता है, अर्थात वो एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है। यही होम्योपैथी की मेडिसिन में भी होता है। जब 10 डाइल्यूशन से ऊपर जब हम जाते हैं तो वो अपना न्यूक्लियर आइडेंटिटी भी लॉस कर देती है वो मेडिसिन, और वो तब आ जाती है एनर्जी की फॉर्म में। और ये एनर्जी जो होती है, बिल्कुल राज की बात यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो एनर्जी होती है ये बिल्कुल समानता रखती है प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति में कितनी ऊर्जा की कमी आई है ये हम लोग देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। हालांकि कोई डिवाइस नहीं है अभी हमारे पास, ये हम लक्षणों के आधार पर ही, केवल एक इंसान से बातचीत के आधार पर ही ये पता लगा सकते हैं कि फला इंसान से कितनी ऊर्जा की कमी हुई और कितनी ऊर्जा की मेडिसिन हम इसको ट्रांसमिट करें तब ये ठीक हो जाए। तो ये बीच में मैंने होम्योपैथी का पार्ट बताया, लेकिन लास्ट में बहुत शॉर्टली बताना चाहूंगा आत्मा के विषय में। आत्मा को अब क्वांटम फिजिक्स ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसमें क्वांटम चैनल्स होते हैं, और वो क्वांटम चैनल्स कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। अनंत समय तक ये क्वांटम चैनल्स बने रहते हैं। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है ये अभी विज्ञान इस चीज को नहीं जान पाया। इवन हमारे मेडिकल साइंस ने भी इस चीज का कोई दावा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की किंवदंतियों के अनुसार, अर्थात लोगों के बताए गए अनुसार, ये माना जाता है कि पुनर्जन्म की संभावनाएं होती हैं। ये विषय एक विवादित विषय हो सकता है, इस पर कोई मेरी राय नहीं होगी, लेकिन आत्मा अमर होती है इस विषय पर विज्ञान दावा ठोंक के इस बात को कहता है कि आत्मा अमर होती है। और आत्मा के अंदर, क्वांटम चैनल्स के अंदर मेमोरी जैसी चीजें वो ऑलवेज संरक्षित रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुनर्जन्म में कई लोगों की पहले जन्म की याददाश्त वापस आ जाना, इस तरह की घटनाएं हम सुनते और देखते रहते हैं। शायद ये सच हो, ये संभावना बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आत्मा के विषय में आप लोगों के पूछे गए सवाल के लिए आंसर ये है, आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व होता है। आत्मा को होम्योपैथी में वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल कहा जाता है, और हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में बताया कि वायु से सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और ये अजर है, अमर है। इसी तरह से मास्टर हैनीमन ने इसके लिए 7 कैरेक्टर्स डिसाइड किए, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सेल्फ रिचार्जेबल है, ये इमोर्टल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके विषय में। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज यादव को इजाजत दीजिए। एक नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों से मिलता हूं। नमस्कार।